जो आपके परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो बार बार पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। और जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बिल्कुल 100% जो प्रश्न संभावित हैं, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करेंगे। जिसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे निचोड़ आज क्लास में संग्रह करेंगे। तो चलिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है, जी हाँ साथियों, एक सीट अगर आपको इस बार पक्का करना है तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। क्लास क्वेश्चन अगर अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और मित्रों के पास शेयर करेंगे। जो साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उससे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय को विलंब न करेंगे, सीधा प्रश्न पे देखेंगे। यहाँ पे पहला नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, और बताइएगा आप लोग, बताना है आप सभी को, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताना है। एक तरफ यहाँ पे दिया गया है हवाएं और एक तरफ देश का नाम दिया गया है। तो आप सभी को बताना है कि कौन सा हवाएं देश में नहीं जो है बहता है। देखेंगे सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। राइट आंसर है सिरोको कनाडा। ऑप्शन सी आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे दूसरा नंबर सवाल पूछा गया प्रश्न आपकी एग्जाम में, याद रखेंगे कि निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है। बताइएगा कि निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है। बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों, ऑप्शन सी आप लोग लॉक करेंगे। ताराकार क्या है, तो ताराकार आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल बताएंगे। रोज़ाना आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे। आप लोग रोज़ाना आपको बेहतरीन प्रैक्टिस से लगातार मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का कवर करेंगे रोज़ाना हम लोग। तो इसीलिए आप लोग रोज़ाना हमारे साथ में जुड़िएगा सुबह में 7 बजे। ठीक है साथियों। देखेंगे अगला सवाल कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध है यह किस विकास से है। चलिए बताएंगे संबंध किस विकास से है। सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। राजमार्ग क्या है, राजमार्ग आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की जो है स्वतंत्र आयात की अनुमति दी। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। 2015-2020 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे जो आपके पेपर में यहीं से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। देखेंगे इंग्लैंड ने अमेरिका पर ऑस्ट्राप एक्ट जो है किस वर्ष लागू किया था। बताइएगा इंग्लैंड ने अमेरिका पे ऑस्ट्राप जो एक्ट है किस वर्ष लागू किया था। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। 1965 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रभुता संप्रभुता का जो लक्षण नहीं है। बताइएगा आप लोग, संप्रभुता का लक्षण नहीं है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। प्यारे साथियों, आविष्टता आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। इस सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछेगा, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को आपको याद रखना है। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। देखेंगे कुलगार्दी डैश के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा कुलगार्दी डैश के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, थोरियम के लिए, हीरा के लिए या सोना के लिए। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो सोना आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना है आप सभी को। 28 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल 368 का जो संबंध है यह किसे है। चलिए बताएंगे 368 का जो संबंध है यह किसे है। देश में आपातकाल से है, जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन से है,
संविधान संशोधन से है। चलिए बताइएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, बताएंगे। गलत नहीं करना है आप लोगों को, बहुत बार आपको बता चुके हैं इन सारे प्रश्नों को। और देखिए यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान आर्टिकल से, तो अच्छे से आपको पढ़कर जाना है। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। इससे बाहर आपको एक भी सवाल नहीं देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, बिल्कुल 100%। लेकिन रोज़ाना आप सभी को क्लास में हमारे साथ जुड़ना होगा बेहतरीन तैयारी के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का जो संबंध है यह है संविधान संशोधन से। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना है 2001 से 2011 की जनगणना बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी, बताएंगे। बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी, सही जवाब क्या होगा। तो 25.42% आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, चलिए बताना आप लोगों को अशोक के प्रस्ताव क्या है। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक क्या थे। राजतरंगिणी क्या है, तो राजनीतिक व्यवस्था, धर्म है, प्रशासन है, अर्थव्यवस्था है। चलिए बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करा है प्यारे साथियों। चलिए बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। क्या है, तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, ठीक है साथियों, याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल यहाँ पे क्या करा है बताइएगा। आप सभी लोगों को बताना यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन क्या करा है कि जोते हुए खेत का जो प्रमाण है यह सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला हुआ है। कालीबंगा से है, दैमाबाद से है, लोथल है या आलमगीरपुर है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है कालीबंगा। क्या है, तो कालीबंगा आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना है आपको संविधान के जो आर्टिकल 56 क्या है संबंधित। संविधान का जो आर्टिकल है 56 किससे संबंधित है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा। तो भारत के राष्ट्रपति क्या है, तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रस्थान से संबंधित है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बताएंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, बताइएगा। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तत्व स्थल में शामिल है, बताएंगे। तत्व स्थल में शामिल है, सही जवाब क्या है। पश्चिमी घाट आप लोग याद रखिएगा साथियों, पश्चिमी घाट आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल बताना आप लोगों को, बताएंगे सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन सी। आप लोग आगे बढ़िएगा। समांतवाद क्या है, समांतवाद आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। देखेंगे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह प्रदत्त है। क्या है, तो प्रदत्त है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा। क्लास को अंत तक देखना है। अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा आप सभी। देखिए सही जवाब क्या होगा, संविधान के आर्टिकल 19 के द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध क्या है, बताएंगे। अर्थशास्त्र का संबंध है ए और बी दोनों। क्या होगा, ए और बी दोनों आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। देखेंगे 38 नंबर सवाल। आज के क्लास में यहाँ पे हम लोग सभी तरह के क्वेश्चन देखेंगे साथियों। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा का पूरा निचोड़ आज की क्लास में संग्रह करने वाले हैं। बस आप लोग क्लास को अच्छे से लगाइएगा। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की
सम्मिलित परियोजना कौन सी है? बताएंगे सम्मिलित परियोजना कौन सी है? गंडक नदी परियोजना। कौन सी? गंडक परियोजना, याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। बताएंगे सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? बताएंगे सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो यह है कोलकाता में। चलिए बताएंगे कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली है यमुना नदी के किनारे, याद रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे, बताना है आप सभी को। बताएंगे भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से जो है यह संबंधित है? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? क्षेत्रवाद से। क्या है? क्षेत्रवाद, आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीय पर कौन सी समिति बनी है? भारत में पूंजी खाते की परिवर्तिता पर कौन सी समिति बनी है? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे तारापुर समिति। कौन सा? तारापुर समिति, ऑप्शन सी में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी राइट आंसर। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन को आप लोग लिखते चलेंगे। फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे आप लोग और रोजाना क्लास में जुड़ेंगे, अपना तैयारी को मजबूत बनाएंगे। पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? बताइएगा, पूछताछ जो घास प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? याद रखेंगे हंगरी में पाया जाता है। क्या बिल्कुल सही जवाब है? क्या होगा? हंगरी, आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल, बताना आप सभी को यहाँ पे। बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? बताएंगे कि वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किसने किया? बताएंगे आप सभी को, बताना यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? चलिए बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा, सभी को बताना यहाँ पे सांची किस कला एवं उत्पाद का जो है निरूपण करती है? बताएंगे जैन का, बौद्ध या मुस्लिम या ईसाई का? तो आप सभी को यहाँ पे याद रखना है प्यारे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बताएंगे 3 नंबर सवाल है, पार्ट सेकंड आपका शुरू हो गया है। प्राचीन भारत का वह जो है प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी जीवन के अंतिम दिनों में, क्या है? तो अपने जीवन का जो अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जोड़ा, अशोक या समुद्रगुप्त बिंदुसार के द्वारा? चलिए बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य, आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि संविधान शास्त्र में शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। बताएंगे संविधान में सशस्त्र शब्द का जो एक बार प्रयोग हुआ है आलोक 352 में हुआ है। क्या सही जवाब है? बताएंगे बिल्कुल सही जवाब है साथियों। जिन लोगों ने ऑप्शन यहाँ पे ए बता रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन शानदार तैयारी है आपका। इसी तरह से आप लोग बताते चलेंगे सभी क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में। देखेंगे विशाखदत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस का विषय वस्तु क्या है? बताएंगे वस्तु क्या है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राज दरबारी की दुर्संधियों के बारे में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी लॉक करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल क्या करे, बताइएगा कि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? याद रखेंगे जबलपुर में, जोरहाट में, बंगलौर में, देहरादून में है। बताएंगे आप सभी को, बताना है सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून, आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। देखेंगे बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बताइएगा जो बैंकिंग है यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चलिए बताएंगे फटाफट से, आप लोग देरी न करेंगे। यहाँ पे सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत यह जो है आता है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? बताएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह है ताड़ के वृक्ष के समान एक बाग है। ऑप्शन डी सी को आप लोग लॉक कीजिएगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, ठीक है साथियों, याद रखेंगे आप लोग
सभी इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। याद रखेंगे कि लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है, लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। अस्थित मज्जा में आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ साथियों, याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। और आगे बढ़ेंगे। रोज़ाना क्लास में आप सभी को जुड़ना है हमारे साथ में। फ्री पीडीएफ सभी को दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसको जो है मुख्यतः प्रभावित करती है? बताएंगे मुख्यतः प्रभावित करती है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने के लिए। याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बताना है आप सभी को किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का जो सिद्धांत है यह दिया था? बताएंगे किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है फ्रांसीसियो के द्वारा। क्या है? फ्रांसीसियो आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। एलोरा में ओ की जो गुफाओं की संख्या है यह कुल कितना है? चलिए बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन लॉक करेंगे सी को आप लोग। आगे बढ़िएगा। 34 है। कितना? 34 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि गांधी जी दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है किस तारीख और किस वर्ष? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। 12 मार्च 1930 आपको याद रखना है, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बताएंगे कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। याद रखेंगे। इन सारे प्रश्नों को अच्छे से एकदम याद रखिएगा। इससे अलग आपकी परीक्षा में एक भी सवाल आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार पिछले 15 सालों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे प्रश्न से संभावित सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज के क्लास में कवर करेंगे। सही जवाब क्या होगा? आर्टिकल 324। क्या है? आर्टिकल 324 आप लोग याद रखिएगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे 16 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा कि संविधान के किस आर्टिकल के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? बताएंगे राष्ट्रपति करता है। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे आर्टिकल 360। क्या है? आर्टिकल 360 आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या करा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो जनक है यह किसे माना जाता है? बताएंगे किसे माना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से एकदम याद रखना है सभी को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बताइएगा अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो याद रखेंगे भारत में कौन सी है? कामेट है। कौन सा? कामेट चोटी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? बताइएगा कितने प्रांतों में बने? सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे भारत का जो नेपोलियन है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है यह किस देश में हुआ था? तीनों गोलमेज सम्मेलन की अगर बात की जाए तो यह जो है ब्रिटेन में हुआ। कहाँ पे? ब्रिटेन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? पूना जो समझौता है किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। महात्मा गांधी एवं
भीमराव अंबेडकर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्लास अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।